खरीदती है। तभी राकेश का फोन माला के पास आता है। वो माला से कहता है, माँ आप जल्दी घर आ जाओ, सेजल के हाथों में बहुत दर्द हो रहा है और आते आते दर्द की दवा भी लेते आना। क्या? सेजल के हाथ में बहुत दर्द है, पर अभी तो वो ठीक थी। ठीक है, हम अभी सामान लेकर वापस आते हैं। माला फोन रखकर सौम्या को सारी बातें बताती है। माला और सौम्या दोनों सेजल के लिए दर्द की दवा लेती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। सौम्या और माला घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सेजल अपना दाहिना हाथ पकड़कर बैठी है। वो माला से कहती है, माँ जी पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरा ये सीधा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा, बहुत तेज खिंचाव हो रहा है। कोई बात नहीं सेजल, ये लो दवा, इसे खा लो, आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। चाची मैं दवाई खाने के लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं किरण, पानी मेरे कमरे में रखा है, मैं खा लूंगी। हाँ बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, आज सारा काम सौम्या बहू देख लेगी। हमारी सौम्या बहू तो हमेशा से ही सब कुछ संभालती आई है, इस घर की जिम्मेदारी उसी पर तो है। जाओ बेटा तुम कमरे में जाओ, और राकेश तू भी जाओ, उसका ख्याल रख। और सौम्या तुम जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। अब सेजल अपने कमरे में चली जाती है और सौम्या रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। सेजल भी खाना खाने बैठती है। तभी पनीर के कटोरे को देखकर सेजल उसे दाहिने हाथ से उठाते हुए कहती है, भाभी पनीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी बनाई है। ऐसा कहकर सेजल अपनी प्लेट में सब्जी निकालने लगती है। तब सौम्या हैरान होकर सेजल से कहती है, अरे सेजल, तुम्हारे ये हाथ तो अभी उठ ही नहीं रहा था, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? वो दीदी, वो आपने जो दवा दी थी ना, उसका असर है। सौम्या को अब शक होने लगा था कि सेजल जानबूझकर बहाने बना रही है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शाम को सुमन और किरण सौम्या के पास आती हैं और कहती हैं, माँ कल हमारा स्कूल में टेस्ट है, प्लीज हमें थोड़ा पढ़ा दीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सौम्या, बच्चों की पढ़ाई बड़ी जरूरी है, तुम इन्हें पढ़ाओ और आज सेजल खाना देख लेगी। हाँ बेटा सेजल, तू आज खाना बना ले और ससुर जी के लिए खीर जरूर बनाना, उनका बहुत मन है। खीर? इस गर्मी में घंटों दूध उबालना पड़ेगा, अब क्या करूँ? अब सेजल किचन में जाती है, खाना बनाना शुरू करती है। वो आटा गूंथ रही होती है कि तभी सौम्या बच्चों को पढ़ाने के बाद किचन में आती है और कहती है, लाओ सेजल, मैं रोटियां बेल देती हूँ, तुम बस सेक लो, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दीदी। जैसे ही सौम्या रोटी बेलकर तवे पर डालती है, सेजल जानबूझकर अपनी उंगली तवे के पास ले जाती है और जोर से चिल्लाती है, मेरी उंगली जल गई, बहुत जोर से जलन हो रही है, अब मुझसे काम नहीं होगा। अरे सेजल, ध्यान से काम करना चाहिए, ऐसा करो तुम जाकर बर्फ लगाओ, मैं कर लूंगी। सेजल फिर से बर्फ निकालकर उंगली पर लगाते हुए बाहर चली जाती है और सौम्या रोटियां बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद महेंद्र बाहर से लौटता है और अपने साथ 2 लट्टू लेकर आता है। वो किरण और सुमन को लट्टू देते हुए कहता है, सुमन, किरण, देखो दादाजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, चलो आओ लट्टू नचाते हैं। बच्चे लट्टू नचाने लगते हैं। तभी सेजल अपने कमरे से बाहर आती है और दोनों को लट्टू नचाता देखकर कहती है, अरे वाह लड्डू, देखो मैं इस लड्डू को अपनी उंगली पर नचा सकती हूँ। क्या चाची आप सच कह रही है, आप लड्डू को उंगली पर नचा सकती है? चाची हमें नचा कर दिखाओ ना, एक उंगली पर लड्डू। सेजल उसी उंगली पर लट्टू नचाने लगती है जिसे उसने अभी अभी जला हुआ बताया था। तभी सौम्या वहां आ जाती है और सेजल को उंगली पर लट्टू नचाता देख कहती है, अरे सेजल, अभी तो तुम्हारी ये उंगली जली थी और अब तुम इस पर लड्डू नचा रही हो। अरे दीदी, मैंने बर्फ लगा लिया था ना तो ठीक हो गई। अच्छा, तो उंगली लड्डू नचाने के लिए ठीक है पर रोटी सेकने के लिए जली हुई है, इसका मतलब है कि मेरा शक सही है और सेजल जानबूझकर काम से बचने के लिए ये नाटक करती है। अब बहुत हुआ, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सौम्या सेजल के कमरे में आकर उससे कहती है, सेजल मैं घर की साफ सफाई करने जा रही हूँ, तुम किचन में जाकर खाना बना लो। दीदी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं आज आराम कर लूँ? नहीं सेजल, तबीयत ठीक हो या ना हो, आज खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मुझे बहुत काम है। सेजल गुस्से में किचन में जाती है और खाना बनाते हुए सोचती है, अगर खाना अच्छा बनेगा तो सब रोज मुझसे ही खाना बनवाएंगे, क्यों ना खाना ही बिगाड़ दिया जाए। यही सोचकर वो सब्जी में मुट्ठी भर लाल मिर्च डाल देती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो महेंद्र का चेहरा सब्जी खाकर लाल हो जाता है। वो कहता है, ओफो सेजल, ये क्या बनाया है, सब्जी में इतनी मिर्च? सॉरी पापा जी, मुझे अंदाजा नहीं रहा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अभी इसमें मलाई और दही का तड़का लगा देती हूँ, मिर्च कम हो जाएगी। सौम्या सब्जी को रसोई में ले जाती है, उसमें मलाई डालती है और दही का तड़का लगा देती है।
फिर वापस ले आती है।